नमस्कार, आप देख रहे हैं IBN 7। मैं हूं आकाश सोनी और वक्त है प्रश्नकाल का। प्रश्नकाल में आज बात होगी भारत में दस्तक देते दुनिया के सबसे खतरनाक आतंकवादी संगठन इस्लामिक स्टेट की। बाढ़ का कहर और उसके बाद पाकिस्तान की फौज की फायरिंग, लेकिन आज कश्मीर एक बार फिर सुर्खियों में है, एकदम अलग कारण से। इस बार सुर्खियों में आने का कारण बेहद गंभीर है। श्रीनगर में ईद की नमाज के बाद भड़की हिंसा के दौरान प्रदर्शनकारियों ने इराक के खतरनाक आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट IS या फिर जिसे ISIS भी कहा जाता रहा है, उसका झंडा लहराया। इस जानकारी के कारण सुरक्षा एजेंसियों की चिंता काफी बढ़ गई है। इस मुद्दे पर कोई कुछ बोलने को तैयार नहीं, लेकिन सुरक्षा एजेंसियां उन लोगों की तलाश में जुट गई हैं जिन्होंने ISIS का झंडा ईदगाह मैदान पर लहराया। जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर में सुरक्षा बलों के सामने लहराए जा रहे इस काले झंडे को जरा गौर से देखिए। और अब इराक में कोहराम मचाने वाले आतंकी संगठन ISIS के इस झंडे को देखिए। दोनों झंडे एक ही हैं। ये तस्वीर 6 अक्टूबर की है। आपको बता दें कि श्रीनगर के ईदगाह मैदान में ईद की नमाज अदा करने के बाद गाजा पट्टी में इजरायली हमले के खिलाफ प्रदर्शन निकाला गया था। सुरक्षा बलों ने भीड़ को रोकने की कोशिश की तो दोनों पक्षों के बीच पथराव शुरू हो गया। इसी दौरान प्रदर्शनकारियों की भीड़ में शामिल 2 युवाओं ने सुरक्षा बलों के सामने आतंकी संगठन ISIS का काला झंडा लहराया। दोनों युवकों ने अपने चेहरे पर रुमाल बांध रखा था। घाटी में ISIS का झंडा लहराने का ये पहला मौका नहीं है। इससे पहले 27 जून को भी एक रैली के दौरान ISIS का झंडा लहराया गया था। जम्मू कश्मीर पुलिस के मुताबिक पिछली बार जिन लड़कों ने ISIS का झंडा फहराया था, उन्हें हिरासत में लेकर पूछताछ की गई थी। पूछताछ में लड़कों ने सुरक्षा एजेंसियों को बताया कि उन्होंने खिलवाड़ में ऐसा किया। बाद में इन लड़कों को चेतावनी देकर छोड़ दिया गया था। अब एक बार फिर ISIS का झंडा लहराए जाने की घटना ने सुरक्षा बलों के कान खड़े कर दिए हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने भी इसे गंभीरता से लिया है। ये बहुत गंभीर विषय है। गृह मंत्रालय ने इसका संज्ञान लिया है। कश्मीर के राज्य से भी इस पर रिपोर्ट मांगा है गृह मंत्रालय ने। किसी भी कीमत पर उन ताकतों को हिंदुस्तान की सरजमीन पर सर उठाने नहीं दिया जाएगा जो ताकतें अमानवीय हैं। वैसे खुफिया और सुरक्षा एजेंसियां फिलहाल इस पूरे मामले पर चुप्पी साधे हुए हैं, लेकिन सूत्रों का कहना है कि सरकार इस मामले में बेहद गंभीर है। ये भी खबर है कि IB के अफसरों की दिल्ली में उच्च स्तरीय बैठक भी हुई थी। सुरक्षा एजेंसियां प्रदर्शन के दौरान ISIS का झंडा लहराने वाले युवकों की तलाश में जुटी हैं। वहीं कांग्रेस ने कहा है कि भारत जितने बड़े देश में ऐसी बचकानी हरकतों से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। भारत जैसे व्यापक देश, गणतंत्र, एक सामूहिक रूप से भारत का जो अस्तित्व है विश्व में, उसके सामने ऐसे बचकाने तौर तरीकों से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। मैं समझता हूं हमको इन चीजों को इग्नोर करना चाहिए। घाटी में जैश-ए-मोहम्मद, लश्कर-ए-तैयबा और हिजबुल मुजाहिदीन जैसे आतंकी संगठन पहले से ही मौजूद हैं। ऐसे में अगर ISIS के समर्थकों की तादाद बढ़ी तो सुरक्षा एजेंसियों की मुश्किल और बढ़ जाएगी। इस बीच सेबी ने भी स्टॉक एक्सचेंज को आगाह किया है कि ISIS फर्जी कंपनियों के जरिए शेयर बाजार में पैसा लगाने की फिराक में है। ऐसे में बाजार में लग रहे पैसे पर भी नजर रखी जा रही है। खालिद हुसैन, श्रीनगर, IBN 7। इस अहम विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं द इंडियन एक्सप्रेस के नेशनल एडिटर प्रवीण स्वामी, जो अब से थोड़ी देर में हमारे साथ होंगे, जो अभी थोड़े दिन पहले इराक से लौट कर आए हैं, वहां रिपोर्टिंग करके लौटे हैं। शिया धर्मगुरु कल्बे जवाद इस वक्त हमारे साथ हैं और गरीब नवाज फाउंडेशन के चेयरमैन अंसार रजा हमारे साथ हैं। अंसार रजा साहब, सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगा इसीलिए कि शायद पूरे इतिहास में आज तक भारत ने जो कुछ भी देखा है उसमें इतनी बर्बरता शायद भारत ने कभी न सोची है, न यहां कभी देखी गई है। लेकिन वीडियोस के जरिए सीरिया से, इराक से जिस बर्बरता के चित्र आ रहे हैं, ये लोग कश्मीर के कुछ युवाओं के आदर्श हैं। क्या चिंता है आपको, क्योंकि इसी तरह के चित्र केरल से, भारत के कुछ और राज्यों से भी सामने आए हैं? देखिए, जहां तक सवाल ISIS का है, मैं समझता हूं कि वो अपने मकसद में हिंदुस्तान में तो कामयाब नहीं होगा।
इतना विश्वास किस आधार पे आपको? इसलिए है कि हमें अपने हिंदुस्तान के उन वतन परस्त मुसलमानों पर पूरा भरोसा है कि आईएसआई जैसे गुंडों के चक्कर में हिंदुस्तान का मुसलमान नहीं आएगा। अब रहा सवाल कश्मीर की, जो कुछ लोग हैं, अब पहले इनकी तलाशी होनी चाहिए कि वो लोग कौन हैं। क्या बाहर के लोग आकर के, चूंकि इतना बड़ा हादसा कश्मीर में हुआ है, उस चक्कर में ये लोग घुस करके आकर के कश्मीर के मुसलमानों को बदनाम कर रहे हैं या हिंदुस्तान के मुसलमानों को बर्बाद कर रहे हैं? मैं समझता हूं कि जो भरोसा हमारे हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने हिंदुस्तान के मुसलमानों पर किया है, हिंदुस्तान का मुसलमान पूरी तरीके से उनके भरोसे पर खरा उतरेगा और हमारे हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री का ये जो लफ्ज उन्होंने बोले हैं उसको नीचा दुनिया में नहीं होने देंगे। कल्बे जवाद साहब, आपको चिंता होती है कि इंटरनेट की आज की दुनिया में जहां कई चीजों को रोकना मुश्किल है, कोई कंट्रोल करना मुश्किल है, ऐसे में ये जहरीले विचार इराक के जरिए, सीरिया के जरिए भारत के अंदर कुछ युवाओं के दिमाग पर कब्जा करने की कोशिश है? जी, ये तो बहुत दिनों से ये कैंपेन चल रहा है। मुसलमान जो नौजवान हैं उनको ब्रेन वॉश किया जाए और उनको आतंकवादी बनाया जाए, जिसमें वो इराक में कामयाब हुए हैं, पाकिस्तान में कामयाब हुए हैं, इसी तरह और दूसरे इलाकों में कामयाब हो गए हैं वो। और आप देख रहे हैं कि अलकायदा के नाम से, तालिबान के नाम से इस्लाम को बदनाम किया जा रहा है। वो बेगुनाहों को मार रहे हैं, उनके सीने चाक करके कलेजे चबा रहे हैं, उनको छोटे छोटे बच्चों का कत्ल कर रहे हैं और इसी को इस्लाम का नाम दे रहे हैं, जिहाद का नाम दे रहे हैं। तो हम तो समझते हैं कि ये सिर्फ अमेरिकन और इसराइली साजिशों का शिकार है और इसमें सऊदी अरब शरीक है, तुर्की शरीक है और कई अरब मुल्क शरीक हैं कि जिनके पैसे जो है इनके ऊपर सर्फ हो रहे हैं। और ये सिर्फ और सिर्फ इस्लाम की तस्वीर को मस्त करने के लिए सब काम किया जा रहा है, क्योंकि इस्लाम बहुत तेजी से यूरोप में, अमेरिका में फैल रहा है। लिहाजा उस तूफान को रोकने के लिए इस्लाम की गलत तस्वीर इनके जरिए से पेश की जा रही है कि इस्लाम में ऐसा जुल्म है, ऐसा सितम है, ऐसा अत्याचार है। लेकिन इस्लाम की जो ये गलत तस्वीर है, इसी को कुछ युवा सही तस्वीर समझ रहे हैं, वो इनके आदर्श बन गए हैं। आईएसआईएस की बहुत सारी खौफनाक तस्वीरें IBN 7 पर पूरे देश में लोगों ने देखी हैं, लेकिन आज एक और तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। हमारे मेहमानों के पास हम चलेंगे, लेकिन पहले देखिए, इस्लामिक स्टेट ने एक ऐसी कुप्रथा की शुरुआत एक बार फिर की है जिसे बड़ी मुश्किल से दुनिया से खत्म कर दिया गया था, और यह कुप्रथा है गुलाम बनाने की, सेक्स के लिए गुलाम बनाने की। इस्लामिक स्टेट के चंगुल से छूटकर आई लड़कियों और महिलाओं ने CNN को अपनी आपबीती सुनाई है। इस खास रिपोर्ट में देखिए। बेहद ही क्रूर और वहशी हत्याओं के वीडियो बनाकर उसे दुनिया के सामने रखने वाले आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट ने इस बात का खुला ऐलान कर दिया है कि लड़ाई में जिंदा पकड़ी गई महिलाओं की बोली लगाई जाएगी, उन्हें गुलाम बनाया जाएगा, उन्हें इस्लामिक स्टेट के आतंकियों के सामने लड़ाई के तोहफे के तौर पर रखा जाएगा। इस्लामिक स्टेट के मुताबिक इस वक्त उनके कब्जे में हजारों महिलाएं और बच्चे हैं। इनमें से ज्यादातर यजीदी महिलाएं हैं। यजीदी वो अल्पसंख्यक समूह है जो उत्तरी इराक में बसा हुआ था, लेकिन इस्लामिक स्टेट का कब्जा होने के बाद उनका अस्तित्व खतरे में है। कुछ दिनों पहले ही CNN और ह्यूमन राइट्स वॉच ने वहां से बचकर निकले लोगों से बात की थी। इस बातचीत से सामने आया कि इस्लामिक स्टेट यजीदी महिलाओं से कितने खौफनाक तरीके से पेश आ रहा है। زلامه وين راكر مقابل كي زلامه وين راكا مليدا مسجل ليدا شاري ارهاب يا راكر مقو كاني خوي موبايل قوم كشت وقوم عائله برين دار كرم هنا دا مستشفى ها بيجا بشتي برين دار وبيستو هفرو جامع تشتكش خوش كامل نزاني تلفونا خلقي تلفون كرقو بس علاجك ايش در كم علاجك اماني خير خدي خلاص کا خوش کا ما دسته دا خوازما وهي فيها امش دلوتات كان وامش شميت كان بس يخسرين ما خلاص। यजीदी महिलाओं के लिए इस्लामिक स्टेट के कब्जे में बिताए गए दिन नर्क से कम नहीं। हमले के दौरान ISIS के आतंकी आदमियों को बेरहमी से मौत के घाट उतार देते हैं और महिलाओं, लड़कियों और बच्चों को गुलाम बनाने के लिए रख लिया जाता है।
كشتن ظلام مداري تشافي مكشت ومأتيم وحضوري مجي وسهر وعن دقيقة وخصام ودشام جين هل دستي وعندنا تشافي وعن الجناب وجين شخارد. इस्लामिक स्टेट के आतंकी यजीदी महिलाओं के साथ जिस तरह का बर्ताव कर रहे हैं वो सभी का ध्यान खींच रहा है, लेकिन अब तक उन सैकड़ों महिलाओं और बच्चों का कोई पता नहीं है जो ISIS के कब्जे में हैं। ब्यूरो रिपोर्ट IBN 7। कल्बे जवाद साहब आपके पास आना चाहूंगा और हमारे पास कुछ जो हमारे व्यूअर्स हैं वो जो लिखकर भेज रहे हैं वो भी मैं आपको पढ़कर सुनाना चाहूंगा। ट्विटर पे हमें बहुत सारे मैसेजेस मिल रहे हैं। एक मैसेज है BN गुप्ता साहब का और BC गुप्ता साहब का और वो लिख रहे हैं कि अगर ISIS की इस तरह की विचारधारा का उपचार अतिशीघ्र नहीं हुआ तो बाद में ये बहुत बड़ा सिरदर्द साबित होगा, इसका समूल नाश करना होगा शीघ्रात शीघ्र। और संदीप लिख रहे हैं ये सब ISI प्रायोजित लोगों द्वारा किया जा रहा है, केंद्र सरकार को बेहद सख्ती से काम लेना चाहिए, लेकिन शायद ये उससे भी 2 कदम आगे है। तालिबान, अल-कायदा, ये दोनों जिससे डरते हैं वो ISIS है। आप अपने युवाओं को किस तरह से इससे बचा के रखेंगे, किस तरह से ये जहर समाज में घुले, उससे पहले से हम रोक सकते हैं मिलके? देखिए, इसमें मैं बहुत ही सफाई से कहूंगा कि इसमें मुसलमान मौलवियों का रोल अच्छा नहीं रहा। इंडिया में भी, पाकिस्तान में भी, दूसरे मकामात के ऊपर तालिबान और जब अल-कायदा वाले जब मार रहे थे शियों को अफगानिस्तान में और पाकिस्तान में दूसरे इलाकों में, तो सारे मौलवी चुप्पी साधे हुए थे। अभी आपने एक जुमला इस्तेमाल किया है, कभी कंडेमनेशन में नहीं कहा। कल्बे जवाद साहब, माफी के साथ आपकी बात को रोक रहा हूं। आपने एक बात कही कि हिंदुस्तान के मौलवियों का इसमें हाथ है, ये किस हैसियत से आपने कहा है? नहीं, हाथ नहीं कह रहा हूं मैं, हाथ नहीं कह रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि कंडेम नहीं किया कभी इन्होंने। किसने कहा पाकिस्तानी मौलवी हो चाहे हिंदुस्तानी मौलवी हो, लाखों शियों को मार दिया गया पाकिस्तान में, इराक में मारा गया, कोई कंडेमनेशन आपकी बात कभी कंडेम नहीं सुन रहा है। और मैं IBN 7 चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि ISIS जो कर रहा है ये सरासर जुल्म है। ना तो इनसे ये जो कर रहे हैं, चाहे ये बंधक बना रहे हों, गुलाम बना रहे हों, ये ना तो इनसे इस्लाम का कोई मानने वाला खुश होगा, और वो अगर अल्लाह को राजी करना चाह रहे हो तो ना उनसे अल्लाह खुश होगा। और मैं कश्मीरियों के लड़कों से, मुसलमानों से कहना चाहता हूं कि इस बात को तुम अच्छी तरीके से समझ लो, ये जुल्म है, और जुल्म करने वाले को ना तो अल्लाह तबारक व तआला कभी माफ करेगा ना दुनिया माफ करेगी। अब रहा सवाल कल्बे जवाद साहब का, जो उन्होंने कहा है कि मौलवियों ने कंडम नहीं किया, मैं कहता हूं जितना हिंदुस्तान से कंडम किया गया है उतना किसी मुल्क से कंडम नहीं किया गया है। नहीं, ISIS की आज बात नहीं हो रही है, तालिबान की बात हो रही है, अल-कायदा की बात हो रही है। हमने कंडम किया है, पूरे हिंदुस्तान के लोगों ने कंडम 20 साल से कत्ल कर रहे हैं, 20 साल से पाकिस्तान में मारा जा रहा है। पाकिस्तान आतंकवादी मुल्क था, है और रहेगा, हम उससे कोई बात नहीं, हम अपने मुल्क की बात करते हैं। आप यहाँ के मौलवियों ने बताइए किसने तालिबान का सपोर्ट किया है? नहीं, हम अपने कल्बे जवाद साहब टीवी पर बोल रहे हैं, कंडेम नहीं किया आज तक कभी किसी, कोई एक बयान दिखा दीजिए हमें कि जो उन्होंने शियों को कत्लेआम किया उसको कंडेम किया। हम तो सैकड़ों बयान दिखा देंगे आपको तालिबान के खिलाफ। एक बयान दिखाइए हमें, कोई एक बयान दिखा। हम सैकड़ों बयान आपको दिखा देंगे। एक बयान दिखा दीजिए कि जो, जी बिल्कुल दिखाइए आप कि अल-कायदा वालों ने इतना पाकिस्तान में मारा, कभी कंडेम नहीं किया। क्या लेना देना? जैसा पाकिस्तान जो बोएगा वो काटेगा। धमाके हुए इराक में किसी ने आज तक कंडेम किया? एक बयान दिखा। सीधी एक बात है जवाद साहब, आप जो जमीन पर बोएंगे वही तो काटेंगे। पाकिस्तान जो बो रहा है वो काट रहा है, तो आप उसमें हमारे मुल्क हिंदुस्तान को क्यों शामिल कर रहे हो? अंसार साहब, कहीं ना कहीं आप दोनों सहमत हैं कल्बे जवाद साहब की बात कर रहे हैं, लेकिन कल्बे जवाद साहब आपकी तरफ से मैं एक बात अंसार साहब के सामने रखना चाहता हूं, वो ये कि सऊदी अरब जैसा मुल्क जिसको पूरी दुनिया के मुसलमान बेहद महत्वपूर्ण मानते हैं, क्या वहां से जितना कंडेमनेशन होना चाहिए था अंसार साहब नहीं हुआ है? नहीं हुआ। मैं मानता हूं इस चीज को, इसलिए नहीं हुआ है कि आज जो एक बात बार बार निकल करके आती है कि हिंदुस्तान में कुछ असामाजिक तत्व हैं जो हिंदुस्तान को बर्बाद करने पर तुले हुए हैं, उनको कहीं ना कहीं बैकग्राउंड से सऊदी अरब से मदद हो रही है, इसमें कोई शक नहीं है। मैं इस बात को कहता हूं, इसमें कोई शक नहीं है। और इस मामले में हमारी हुकूमत को चाहिए कि अमेरिका के साथ साथ सऊदी हुकूमत पर भी नजर रखे। भरे हुए हैं
इस वक्त हमारे साथ प्रवीण स्वामी भी जुड़ गए हैं, जो कि थोड़े दिन पहले ही इराक में रिपोर्टिंग करके अपनी जान हथेली पर रखकर वहां से रिपोर्टिंग करके लौटे हैं। प्रवीण स्वामी, आपके पास हम इसलिए आना चाहते हैं क्योंकि भारत में कई लोगों के लिए हजारों किलोमीटर दूर जो हुआ उसके वीडियो देखने, बड़े भयंकर वीडियो थे, लेकिन हमने वो देखे। आप अपनी आंखों से वो देखकर आए हैं। भारत के समाज के अंदर आईएसआईएस के विचार किस तरह से जहर घोल सकते हैं, आपसे ये समझना चाहते हैं, क्योंकि आप अपनी आंखों से इराक में सब देख के आए। देखिए, आईएसआईएस की सफलता के पीछे कई सारे वजह हैं। ये नहीं कहा जा सकता कि कोई एक वजह है या कोई एक फैक्टर है जिसके वजह इसकी पहुंच इतनी जल्दी बढ़ी है। इराक के अंदर कई सालों से शिया सुन्नी मसला चल रहा है। कई सुन्नियों को ये फीलिंग थी, अब सही थी या गलत थी वो बात अलग है, लेकिन ये फीलिंग थी कि सरकार उनको अपने पूरे हक दे नहीं रही थी। गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल या बाकी मिडल ईस्ट के जगह से कई सारे जिहाद पसंद नौजवान इराक और सीरिया चले गए क्योंकि उनको अपने सरकारों के साथ दुश्मनी थी और उनको लगा कि जिहाद के रास्ते चलें तो ये सरकार हिलेंगी और फिर उनके मुल्कों में क्रांति आएगी। और भारत में भी इसकी वजह अलग है। कश्मीर में अगर आईसिस के झंडे उठ रहे हैं या केरल में उठ रहे हैं, ये इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि एक नौजवानों का छोटा तबका है। पहली बात ये समझनी चाहिए कि छोटा तबका है जो हमारी जनतांत्रिकता और हमारे सरकार में विश्वास पूरी तरह, शायद हमारे समाज में भी विश्वास। प्रवीण स्वामी, आप एक पॉइंट कर रहे हैं, लेकिन मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूं। नौजवानों के छोटे तबकों का लगता है आज की तारीख में जितने कड़े नियम होने चाहिए आईएसआईएस जैसी सोच से निपटने के लिए, क्योंकि ये सोच थोड़ी भी अगर बढ़ने लगी, आप कह रहे हैं कि मुट्ठी भर युवाओं के हाथ में है ये अभी, लेकिन अगर थोड़ी भी अगर आगे बढ़ती है तो उसके बहुत खतरनाक अंजाम हो सकते हैं। क्या आज जो भारत का लीगल फ्रेमवर्क है वो काफी है इससे निपटने के लिए? देखिए, लीगल फ्रेमवर्क से विचार रुकते नहीं है और इसकी हमारे पास कई सारे बहुत बढ़िया कानून हैं जिससे कट्टरवादी संस्थाएं बैन की जा सकती हैं, लेकिन हकीकत है कि ये कानून होने के बावजूद कट्टरवादी सोच इस देश में, चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो या सिख हो, कोई भी हो, कट्टरवादी सोच रुकी नहीं है। कट्टरवादी सोच अगर रोकनी है तो हमारे सियासतदानों को जिम्मेदारी से काम लेना चाहिए और जो सांप्रदायिक ताकतें हैं उनका सामना करना चाहिए, ना कि चुनावों के टाइम और बाकी टाइम इनका फायदा उठाना चाहिए। हकीकत यह है कि किसी भी पार्टी के इस मामले में हाथ साफ नहीं है, ना मजहबी या धार्मिक लीडरों के हाथ साफ है। और दूसरी बात ये बहुत ज़रूरी है कि इस देश में रूल ऑफ लॉ जो रहे उसको यूनिफॉर्मली और हर समुदाय के लिए पूरी तरह इम्प्लीमेंट होना चाहिए। ये भी एक कड़वी सच्चाई है हिंदुस्तान में कि हर समुदाय के कट्टरवादियों को कानून से एक तरह से इम्यूनिटी मिली है, छूट मिली है, क्योंकि हमारे सियासी सिस्टम को किसी वक्त पे किसी को छूट देना या किसी और को छूट देना फायदामंद लगा है। ये मसला तब रुकेगा जब हम सच्चाई से इन मामलों के बारे में बात कर पाए और हम सियासी खेल इन बातों पे खेलना। इस्लामिक स्टेट की ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जो सीधे सीधे इस्लाम के खिलाफ हैं? देखिए, टोटल जो है उनका हर अमल जो है वो इस्लाम के खिलाफ है। इस्लाम में कहीं जबरदस्ती नहीं है कि जबरदस्ती किसी को मुसलमान बना लिया जाए, कहीं नहीं है ऐसा। वो जबरदस्ती मुसलमान बनाने की कोशिश कर रहे हैं जो इसलिए इस्लाम के बिल्कुल खिलाफ है। ये बेगुनाहों को मारना, निहत्तों को मारना, ये कहीं भी इस्लाम में नहीं है। वो सब यही काम कर, और यही काम तालिबान करते रहे, यही काम अलकायदा करते रहे पाकिस्तान में, इराक में और सीरिया में और अफगानिस्तान में। लेकिन मैंने पहले फिर दोहरा रहा हूं कि किसी इतने शियों को मारा गया, लाखों लाख शिया इराक में मार दिए गए, किसी एक ने कंडेम नहीं किया, न पाकिस्तान में न हिंदुस्तान में। पाकिस्तान में इमाम बाड़ों के अंदर लाखों शिया मारे गए, एक कंडेमनेशन का आप बयान दिखा दीजिए, किसी मौलवी ने एक बार भी कंडेम किया उसको। सीरिया में मारे गए, कोई कंडेम। इसी से हिम्मत बढ़ी है, इसी से हिम्मतें बढ़ी हैं और इसी की वजह से आज ये दाइश बनी है। ये तो इस पर बहुत बड़ा अंसार रज़ा साहब आपके पास आना चाहूंगा। कहीं ना कहीं शिया सुन्नी डिवाइड भी है जो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है इस पूरी झगड़े में। सबसे पहले तो मैं एक बात, आपने जो कलवे जवाद साहब से पूछा था, मैं एक बात बता दूं कि आईसिस का कोई भी काम क्या इस्लाम के ताल्लुक से है। मैं एक बात आपसे बता दूं, ये सरासर बिल्कुल सर से लेकर के पैर तक ये नाजायज है और हराम है।
आईएसआई जो कुछ कर रहा है सब नाजायज है, ना तो उसका इस्लाम से कोई ताल्लुक है, ना शिया सुन्नी से कोई ताल्लुक है। उनका मकसद सिर्फ और सिर्फ अय्याशी 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 है, इसके अलावा कुछ नहीं है। अब रहा सवाल शिया सुन्नी का, तो मैं समझता हूं कि कुछ लोग इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि वो जो बात कहते हैं कि वो खलीफत बनाना चाहते हैं, वो कुछ नहीं, और वो कहते हैं सुन्नियों की खलीफत होगी। देखिए, और उसके आधार पे यजीदियों को मारते हैं, शियाओं को मैं मारते हैं। उनको सुन्नी नहीं मानता हूं, मैं सुन्नी मसलक से आता हूं, मैं उनको सुन्नी नहीं मानता हूं। हिंदुस्तान का 78% सुन्नी उसको अपना कायद नहीं मानता, नहीं मानता, नहीं मानता, और ना कभी मानेगा। 78% जो बरेलवी मसलक का मानने वाला सुन्नी हिंदुस्तान का है, वो आईएसआई से आईएस को ना कभी मानता था, ना कभी मानता है, और ना कभी मानेगा, और ना उसको कभी हिंदुस्तान में उसके हम पैर जमने देंगे। अगर जरूरत पड़ेगी तो हम दरगाहों से निकल के, खानकाहों से निकल के उसका मुकाबला करेंगे। कलवे जवाद साहब, क्या आप कहेंगे कि अंसार जो भी कह रहे हैं, इसी तरह से बहुत सारे और लोगों को खुलकर बोलने की जरूरत है, सिर्फ भारत में नहीं पूरी दुनिया में? जी 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 बिल्कुल। देखिए, जो खानकाही हजरात है वो इसमें बिल्कुल शामिल नहीं है। इस किस्म की ये जो दहशतगर्दी है तो बिल्कुल शामिल नहीं है। जिस तरह से शिया शामिल नहीं है, उसी तरह से खानकाही हजरात भी शामिल नहीं है, जो सूफी हजरात को मानने वाले हैं, बिल्कुल शामिल, बल्कि दहशतगर्दी का शिकार है। जिस तरह से शिया शिकार है, उसी तरह से ये हजरात भी शिकार है, क्योंकि इनके मज़ारात सूफियों के कितने गिराए गए तालिबान के जरिए से, अलकायदा के जरिए से और दाइश के जरिए से। जिस तरह से शियों के रोजों पर हमला किया गया, उसी तरह से इनकी खानकाहों पर हमले किए गए, इनकी बाजारों को उड़ाया गया। तो दहशतगर्दी की जिस तरह से शिया शिकार है, उसी तरह से उसी लेवल पर जो खानकाही हजरात हैं, जो मुसलमान हैं, वो भी इसी तरह से शिकार है। जो भी ये लिहाजा सबको मिलकर इसका मुकाबला करना होगा। कर रहा है या बगदादी के मानने वाले हाथ सऊदी अरब का है, पूरा हाथ तुर्की का है, पूरा हाथ कतर और उन लोगों को आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूं कि जिस इस्लाम का हवाला देकर के वो अपना परचम जिसमें ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह लिखा हुआ है, ये पहली बात तो उसको ये इस्तेमाल ही नहीं करना चाहिए, ये उसके लिए जायज नहीं इस्तेमाल करना। और मैं आज आपको बता दूं, जिस इस्लाम का वो हवाला दे रहा है, उस इस्लाम ने ये कहा है कि अगर कोई सायादार दरख्त हो, हरा भरा दरख्त हो, तो उसको मत काटो, उसका साया किसी दूसरे के काम आएगा। जिस इस्लाम ने ये बात कही हो, क्या वो आईएसआईएस जैसे लोगों के चुंगल में आएगा वो नौजवान? मैं फिर आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं, जो लोग उसका परचम लेकर के घूम रहे हैं, आप गलत रास्ते पर जा रहे हैं। आप लोगों को चाहिए कि अपने वतन से मोहब्बत करें, जो इस्लाम का हुक्म है, शरीयत का हुक्म है। वतन से मोहब्बत ईमान का एक हिस्सा है, और आपको हिंदुस्तान से मोहब्बत करनी होगी, ये इस्लाम का हुक्म है। आपको मानना पड़ेगा हिंदुस्तान को, आप दूसरे के बहकावे में ना आए। अंसार साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। शायद कुछ युवाओं को यह सुनने की जरूरत थी, आपने बहुत खुलकर बोला। कलवे जवाद साहब, आपका भी धन्यवाद। प्रवीण स्वामी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। प्रश्नकाल के इस हिस्से में इतना ही। आप सबका, मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद।